भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, अनंत करुणा वरुणालय भगवान श्रीयापति श्रीमन नारायण की निरहित की कृपा से पुण्य सलीला भगवती गोदावरी गौतमी के तट पर प्रभु श्री राम की तपस्थली सिंहस्थ महाकुंभ पावन पर्व के इस शुभ अवसर पर श्री मधुसूदन सेवा आश्रम अलवर राजस्थान के शिविर में पूज्य गुरुदेव श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य फलाहारी जी महाराज के पावन सानिध्य में अष्टोत्तर शत 108 विद्वानों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण के साथ आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत का पान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। एक एक दिवसीय एक एक पोथी के यजमान 114 विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न स्थानों से संकल्प लेकर के यहाँ पर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। पुण्यात्मा धर्मात्मा नासिक की धरा में स्वनाम धन्य श्री रतनलाल जी धूत सपरिवार मुख्य यजमान का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देव दुर्लभ कही गई है। इसके साथ साथ मानव जीवन भी देव दुर्लभ कहा गया है और भारत भूमि पर जन्म भी देव दुर्लभ कहा गया है। हम सभी जीव जो इस समय भगवती गौतमी के तट पर निवास कर रहे हैं, सभी को यह 3 चीजें देव दुर्लभ प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले तो यह मानव जीवन भी ही देव दुर्लभ है। बाबा तुलसी ने भी इसके संबंध में रामचरितमानस के माध्यम से बड़ी सुंदर प्रस्तुति प्रकट किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये देव दुर्लभ मानव तन हमें प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों का वर्णन शास्त्रों में आता है। अस्थावरम 20 लक्षम जलजम नवलक्षकम कृमिश्च रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणः 30 लक्षम पशूनां च 4 लक्षम च वानराः
ततः मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्। अस्थावर एक जगह पर स्थित रहने वाले जीव जहां पर जन्म लिए, वहीं पर सृजन हुआ, वहीं पर पले बढ़े और वहीं पर सृष्टि किया, वहीं पर उनका स्वयं का संहार हो जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जैसे वृक्ष योनि है, किसान फसल उगाता है, वो भी जहां पर बीजारोपण कर देता है वहीं पर वो पलता बढ़ता है, पुष्पवित होता है, पल्लवित होता है, फल आते हैं और फिर वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। तो अस्थावर एक जगह पर स्थित रहने वाले जीव इस सकल ब्रह्मांड में 20 लाख प्रकार के हैं। और जलजम नवलक्षकम, जल में निवास करने वाले 9 लाख प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। जिनके अंदर प्राण है वो सब प्राणी है। जलीय जंतु 9 लाख प्रकार के इस सकल ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। कृमिश्च रुद्र लक्षम च, कीड़े मकोड़े के रूप में सकल ब्रह्मांड में 11 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। 10 लक्षम च पक्षिणः, और आकाश में उड़ने वाले जीव 10 लाख प्रकार के सकल ब्रह्मांड में संपूर्ण भूमंडल में 14 भुवन कटाक्ष में पाए जाते हैं। 30 लक्षम पशु नाम च, जो 4 पैरों से चलते हैं उनको पशु कहा गया है। ऐसे जीव 30 लाख प्रकार के संपूर्ण ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। चतुर्लक्षम च बानराः, और 4 लाख प्रजाति बानर और भालुओं की बताई गई है। जो आज का विज्ञान मानव की सृष्टि के विषय में कहता है कि मनुष्य बानर की संतान है, चिलीपांजी की संतान है। सभ्यता जैसे जैसे उत्तरोत्तर बढ़ती गई, मनुष्य का निर्माण हो गया। मानव चिलीपांजी की संतान नहीं है। 84 लाख योनियों में अंतिम योनि जो है वो बानर भालुओं की योनि है। यह निश्चित ही सत्य है। 84 लाख योनियों से ऊपर मणिका के समान ये मानव योनि है। जैसे एक माला में सुमिरनी की गिनती नहीं होती है, 108 दाना की माला कही जाती है, लेकिन उस 108 दाना में जो सुमिरनी होती है उसकी गणना नहीं होती है, वो 109वीं संख्या होती है। लेकिन बिना सुमिरनी के माला का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि उस सुमिरनी का लंघन हो गया तो पूरा माला आपका व्यर्थ चला गया, जाप समय यूं ही चला गया। उसको बड़े ही सावधानी से यूं उल्टा घुमाना पड़ता है। जब घूम गई तो गणना आगे से 109 कहलाती है, अन्यथा फिर से 1 से संख्या आपकी प्रारंभ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये मानव जीवन 84 लाख योनियों में सुमिरनी के समान है। इसको प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और भारत भूमि पर भी जन्म देव दुर्लभ कहा गया है। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागा। स्वर्गापवर्गास्पद मुक्ति हेतु, भवन्ति भूयः पुरुषो यतो वै। जैसे हम हनुमान जी महाराज, तिरुपति बालाजी, भगवती पराम्बा, दुर्गा, अन्य देवी देवताओं की स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए उनके सामने कुछ मांग रखते हैं कि हमें ये प्रदान कर दो,
ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो हम आपका भोग लगाएंगे। कोई सवा मणि करता है, कोई रोट चढ़ाता है। उसी प्रकार से देवता प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उन जगदाधार जगदीश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीयापति श्रीमन्नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि हमारे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो हमसे देवत्व छीन करके मनुष्य बनाओ, और मानव भी कहां पर बनाओ? भारत भूमि पर बनाओ। देव दुर्लभ मानव तन, देव दुर्लभ भारत भूमि पर जन्म। क्योंकि भारत की धरा पर जन्म प्राप्त हुआ जीव ब्रह्म को भी शिक्षा देता है। जब परब्रह्म परमात्मा को कुछ ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है तो इस धरती पर वो राम और कृष्ण के रूप में आते हैं, और भारत की धरती पर जन्म लिए हुए वशिष्ठ और महर्षि शांदीपनि के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवाः। इस धरती पर जन्म लिया हुआ मनुष्य अपने चरित्र से संपूर्ण विश्व को शिक्षा प्रदान करता है। देव दुर्लभ यह भागवत की कथा भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के महात्म का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है। इस कथा का प्रकटन कहां पर कैसे हुआ, इस विषय में हम सभी चलते हैं नैमिषारण्य पावन तीर्थ में। नैमिषारण्य की पावन धरा में 88,000 ऋषियों ने महर्षि वेदव्यास जी के पौराणिक शिष्य सूत जी महाराज से जाकर के और अपने जिज्ञासा प्रकट किया है, उनसे ज्ञान चर्चा प्रारंभ की है। नैमिषारण्य की पावन धरा कैसी है? 88,000 ऋषियों ने ज्ञान सत्र प्रारंभ करने के लिए भगवान श्रीयापति श्रीमन्नारायण के श्री चरणों में प्रार्थना किया कि हमारे ज्ञान सत्र में कोई विघ्न न पड़े, भूमंडल में कोई ऐसी जगह बताइए प्रभु। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। निमि कहते हैं चक्र को। और जिस अरण्य में, जिस जंगल में जाकर के वो चक्र गिरा, वह जंगल क्या कहलाया? नैमिषारण्य। निमि और अरण्य दोनों को मिला दीजिए, नैमिषारण्य हो गया। नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषियों में अग्रगण्य सौनक जी महाराज सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और प्रश्न करते हैं। किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उसके सामने नम्र बन जाइए, विनयी बन जाइए, झुकना सीख लीजिए। जब आप झुक जाओगे, नम्र विनयी बन जाओगे, तो जो कुछ चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। नम्रता विनम्रता पूर्वक सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणिपात करते हुए और शौनक जी 88,000 ऋषियों के जो अग्रगण्य हैं वो कहते हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। जैसे रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य का प्रभा है कि प्रभा है, किरणें हैं, उनका दिव्य प्रकाश है, ठीक उसी प्रकार से हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए हे गुरुदेव आपका दिव्य ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। उस दिव्य ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करके हमारे हृदय में प्रकाश कर दीजिए।
ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए जो कानों के लिए रसायन के समान हो। टॉनिक अच्छी लगती है ना, मीठी होती है, इसलिए वो पीने के लिए अच्छी लगती है। उसी प्रकार से कानों को जो अच्छी बात लगे वो श्रवण कराइए। दो तरह की चर्चा होती है। एक तो जिस चर्चा को सुन करके चर्चा करने वाले से आपको कहना पड़ता है कि मुख बंद करने का क्या लोगे भैया, चुप होना नहीं जानते हो क्या। और एक कोई ऐसी चर्चा आपके सामने प्रारंभ कर दी जाती है जिस चर्चा को सुनकर के जिज्ञासा नित्य निरंतर बढ़ती जाती है। आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आपकी जिज्ञासा निरंतर बढ़ती जाती है। तो वो जिससे जिज्ञासा बढ़ती जाए वो क्या है, कर्ण रसायन है। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमने शास्त्रों में सुना है कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी को पारसमणि मिल जाए तो पारसमणि केवल उसको वो लोहे को सोना कर सकती है, लेकिन लोहे को पारसमणि नहीं कर सकती है। लेकिन यदि किसी को सतगुरु की प्राप्ति हो जाए तो वो वैकुंठ भी प्रदान कर सकते हैं, जो योगियों के लिए दुर्लभ है। तो आप जैसे सतगुरु को प्राप्त करके हम वैकुंठ ना सही तो वैकुंठ नाथ का अनुभव तो कर सकते हैं, उनका दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई कथा श्रवण कराइएगा जो प्रभु श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में प्रीति उत्पन्न करने वाली हो, भक्ति को बढ़ाने वाली हो। इस कलिकाल में विशेष करके हर एक का मन मैला हो गया है, तो मन की मैल को दूर करने वाला, मन की शुद्धि ख्यान श्रवण कराइए जिससे मन की शुद्धि हो जाए। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के इस पावन संवाद को सुनकर के उनकी जिज्ञासा को समझ करके और बहुत प्रसन्न हुए हैं। कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, प्रभु के श्री चरणों में आपकी इतनी भावना है, इतनी प्रीति है, इसको देख करके मैं अब चाह करके भी अपने ज्ञान राशि को आपको प्रदान किए बिना नहीं रह सकता हूं। यदि अधिकारी मिल जाए, पात्र व्यक्ति मिल जाए तो पदार्थ उसमें अपने आप चला जाता है। आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा से हम आपको शास्त्रों का निचोड़ श्रवण कराते हैं, जो भक्ति को बढ़ाने वाला होगा, श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में प्रीति कराने वाला होगा। वो कथानक क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम एतदस्मात् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। आपने कहा मन की शुद्धि हो जिससे ऐसा कोई पावन प्रसंग श्रवण कराइएगा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण से श्रेष्ठ कोई मुझे उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। देवताओं को दुर्लभ कैसे है? परीक्षित नरेंद्र ने अपने गुरुदेव सुखदेव महर्षि के श्री चरणों में बैठ करके जब कथामृत का पान करने के लिए उपस्थित थे, उसी समय देवता वहां पर अमृत कुंभ लेकर के उपस्थित हुए और देवताओं ने महर्षि ब्रह्मज्ञानी सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, ऋषिवर संपद विनिमय कर लिया जाए, आदान प्रदान कर लिया जाए। बोले सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन
कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। आपके शिष्य परीक्षित नरेंद्र को मृत्यु से भय है, ये मृत्यु से डर करके और आपकी शरण में आए हैं। इनको अमृत का पान करा देते हैं, ये हम कलश लेकर के आए हैं, अमृत कुंभ, अमृत का पान ये कर लें और कथा अमृत हमें दे दीजिए। देवताओं को स्वार्थी कहा है सूत जी महाराज ने, स्वकार्य कुशलाह सुराह। देवता स्वार्थी हैं और स्वार्थी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता है और परमार्थी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाबा तुलसी ने कहा है, परहित बश जीने के मन माही, परहित बस जीने के मन माही। तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तीन कहूँ कछु दुर्लभ जग नाही। परहित बश जीने के मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। स्वार्थी देवताओं को अभक्त समझ करके, अनधिकारी समझ करके और सुखदेव महर्षि ने वापस कर दिया। आप लोग अपने अमृत को लेकर के जाइए, ये कथा अमृत तो हम राजेंद्र परीक्षित को श्रवण कराएंगे, जिन्होंने सबसे पहले जीव मात्र के कल्याण की कामना प्रकट किया था। देवता निराश हो करके और अपने देवलोक में गए, जगत पिता ब्रह्मा के सामने उपस्थित हुए। ब्रह्म सभा में चर्चा होने लगी कि अमृत श्रेष्ठ है अथवा कथामृत श्रेष्ठ है। इसके लिए ब्रह्मलोक में सत्य रूपी तराजू पर समस्त वेद पुराण उपनिषदों को रख दिया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण को एक तरफ रखा गया और सत्य रूपी तराजू में श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने यह निर्णय दिया कि यह भगवत स्वरूप है और यह सभी पुराणों का सिरमौर है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवा नाम धनम, यह पुराणों का सिरमौर है और यह भगवान का स्वरूप है। इसके श्रवण करने से पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। यह कथा का प्राकट्य कहां से हुआ, कब हुआ, इस विषय में सौनक जी ने जब प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहते हैं, आपको एक कथानक के माध्यम से श्रवण कराता हूं, जो सुखदेव महर्षि ने अपने शिष्यों के बीच में प्रकट किया था। इस प्रसंग को एक बार भगवान नर नारायण की तपस्थली बद्रिका आश्रम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में श्रेष्ठ जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं, चारों कुमार जो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, भगवत दर्शन की अभिलाषा लिए हुए और बद्रिका आश्रम में पहुंचे। वहां पर उन्होंने देवर्षि नारद को देखा। देवर्षि नारद ने शिष्टाचार का पालन नहीं किया। वो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, वो कुमार सर्ग में प्रकट हुए थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ऋषि सर्ग में ऋषियों की सृष्टि किया। कुमार सर्ग में केवल 4 कुमारों की सृष्टि हुई थी। तो ज्येष्ठ भ्राताओं को उठ करके और प्रणाम न करना, ये शिष्टाचार का उल्लंघन है। देवर्षि नारद के द्वारा ऐसा हो यह संभव नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति चिंता संतान वितान रहता है तो उसको शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं रहता है। देवर्षि नारद चिंतित हैं।
उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं। चारों कुमारों ने जाकर के और चिंता निमग्न देवर्षि नारद से कहना प्रारंभ किया कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे देवर्षि नारद, आज आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ रही है, मलिनता है, दीनता है। किसकी चिंता में आप इतने व्यथित हो रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? कहां जाने की तैयारी किए हुए हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? यदि आप उचित समझें तो हमारे बीच में उस चिंता को रख सकते हैं। चिंता रखना है तो जिनका चित्त चितचोर कन्हैया के श्री चरणों में लगा हुआ है उसके सामने रखना चाहिए। संतों के सामने अथवा सर्वेश्वर श्री कृष्ण के श्री विग्रह के सामने अपनी चिंता को रख दोगे तो समाधान मिलेगा, और यदि संसार के सामने रखोगे तो आपका परिहास हो जाएगा, हंसी उड़ेगी आपकी। तो चिंता देवर्षि नारद को है। भगवान के चरणों में जिनका अनुराग है, ऐसे चारों कुमारों को देख करके अपनी चिंता को चारों कुमारों के सामने रख दिया। देवर्षि नारद ने कहना प्रारंभ किया कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। देवर्षि नारद कहते हैं, पृथ्वी को सबसे उत्तम समझ करके मैं वैकुंठनाथ के दर्शन करके और इस धराधाम पर आया जहां पर प्रभु ने अपनी दिव्य लीलाओं को किया है। मैं हरिद्वार, पुष्कर, काशी, गोदावरी के तट पर इस श्री क्षेत्र नासिक में देवर्षि नारद का आगमन हुआ है, जहां पर हम लोग कुंभ के पावन पर्व पर इस समय उपस्थित हुए हैं। कुरुक्षेत्र, जहां पर प्रभु ने गीता का उपदेश पार्थ को दिया है। श्रीरंगम, जहां पर भगवान नारायण शयन कर रहे हैं कावेरी की गोद में। सेतुबंध, जहां पर भगवान भूत भावन शिव की स्थापना किया है, भगवान दर्भ शयन किए हैं और अमानवीय कार्य किया है, समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया है। यत्र तत्र पूरे संपूर्ण भूमंडल में भ्रमण करता हुआ मैं देख रहा हूं, कहीं पर धर्म का लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है। धर्म के 4 लक्षण बताए गए हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। जो धर्म के 4 पग बताए गए हैं, उन 4 पैरों में एक पैर भी कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। न कहीं पर सत्य दिखाई पड़ रहा है, न शौच दिखाई पड़ रही है, न दया दिखाई पड़ रहा है, न दान दिखाई पड़ रहा है। हर एक व्यक्ति अपने उदर पोषण में ही लगा हुआ है। जिस राम कृष्ण के इस पावन धरा पर कभी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए रघुकुल भूषण श्री राम 14 वर्ष वनवास में निवास किए थे, उसी भारत भूमि पर अब माता पिता का सम्मान नहीं रह गया है। आज्ञा पालन की तो बात छोड़ो। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणी लोभा दंपति नाम च कलकनम। माता पिता का कोई सम्मान नहीं रह गया। गृहस्थाश्रमी के घर में गृह पत्नी का, गृहिणी का ही साम्राज्य है। ये घर घर की कहानी है, किसी एक घर की कहानी नहीं है। देवर्षि नारद ने इस कलिकाल में आकर के भूमंडल में भ्रमण करके जो देखा, उसको श्रीमद् भागवत में लिख दिया। गृहिणी का अधिकार होगा घर में, वही जो कहेगी उसी का शासन होगा। यदि गृहस्थाश्रम को सुखी रहना है तो पत्नी की आज्ञा अनुसार आपको चलना पड़ेगा।
हमारे श्रीमान लोग कहते भी हैं ना, जब सद्धर्म सत्कर्म के लिए कभी गुरु महाराज प्रेरित करते हैं तो कहते हैं महाराज पहले थोड़ा सा घर में सलाह करेंगे श्रीमती जी से, फिर आपको फोन करके बता देंगे। वैसे ये धर्म भी है। जब सप्तपदी में पाणिक ग्रहण संस्कार के समय आपने 7 वचन दिए और 7 वचन लिए, तो उसमें एक वचन ये भी था, सद्धर्म सत्कर्म करते समय आप हमारी सहमति जरूर लेंगे। देवर्षि नारद अपनी भाषा में कह रहे हैं, जहां पर भाई बुद्धि देता था, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को बुद्धि दे रहे हैं। कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। वहां पर अब बुद्धि प्रदाता कौन हो गया है? शाल को बुद्धिदायक कहा। साले साहब बुद्धि